वाज अमेजिंग अमेजिंग, बहुत मतलब मज़ा आता है, समथिंग वेरी डिफरेंट, बहुत अच्छा था। लाइक ऐसा लगता है उड़ रहे हैं, मतलब इस तरह की फीलिंग आती है। मेरे ख्याल में तो मौसम की वजह से ज़्यादा मज़ा आ रहा है इसमें तो क्योंकि स्टाफ ट्रेंड है माशाल्लाह। और भी जो आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत है वो इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। एजेके की टूरिज़्म स्ट्रेटजी है, उसके अंदर हम पिछले अरसे से इस बात पे गौर कर रहे थे कि जब तक आप टूरिस्ट हज़ार को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्शन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो ज़्यादा वक्त आपके इलाके में स्पेंड नहीं कर सकते। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने जनाब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान साहब जो खुसूसी तौर पर आज़ाद कश्मीर में टूरिज़म की प्रमोशन पे फोकस किए हुए हैं, उनकी हदायत की रोशनी में हमने ये इनकाद किया। 3 रोज़ा फेस्टिवल है। $122 के पास जो हमारे लाइफ सेविंग इक्विपमेंट है, किसी भी इमरजेंसी के दौरान हम इसको यूज़ करते हैं। ये ईद के रंग कश्मीर के संग। ईद के रंग कश्मीर के संग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के कैपिटल मुज़फ़्फ़राबाद के एयरपोर्ट पे, जहाँ पे आज़ाद कश्मीर टूरिज़म ने 3 रोज़ा फेस्टिवल का इनेकाद किया है। और इस वक्त मैं जैसे कि आप देख सकते हैं कि रनवे पे मौजूद हूँ और यहाँ पे मोटर ग्लाइडिंग की जा रही है। यहाँ पे दूसरे शहर से बल्कि दूसरे मुल्क से आए हुए अफराद, बच्चे और ख़वातीन पैराग्लाइडिंग से महसूस हो रहे हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि पैराग्लाइडिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा और जो उनका टूर था टूरिज़म के हवाले से कोई शिकायत या जो अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनसे भी आगाह करते हैं। मेरा नाम मारिया है और मैं पाकिस्तान से ही हूँ, लेकिन मैं किर्गिस्तान में पढ़ रही हूँ मेडिसिन। तो उधर की भी नेचर और क्वाइट मतलब अच्छी जगह है माशाल्लाह, और वहाँ पे इसी तरह के एक्सपीरियंसेस है। लेकिन यहाँ मैं कश्मीर पहली बार आई हुई हूँ, अभी टूर पे हम लोग आए हुए हैं और हम लोग सऊदी अरब में रहे हुए हैं, तो वहाँ पे मतलब ड्राई सा होता है थोड़ा, लेकिन यहाँ पे बहुत मतलब ग्रीनरी वगैरह है। लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे किर्गिस्तान में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं और वहाँ पे आपको टूर की भी अगर बहुत फैसिलिटीज़ मिलती है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से या आई डोंट नो फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब कि टूरिस्ट के लिए इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। लेकिन वैसे इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस माशाल्लाह। राइड वाज अमेजिंग अमेजिंग, बहुत मतलब मज़ा आता है, समथिंग वेरी डिफरेंट, बहुत अच्छा था। लाइक ऐसा लगता है उड़ रहे हैं, मतलब इस तरह की फीलिंग आती है। टूरिज़म यहाँ पे मतलब जगहें बहुत खूबसूरत हैं, बट अगेन अगर फैसिलिटी ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर सब आएंगे। मुझे बड़ा बेहतरीन एक्सपीरियंस किया। मेरी ये लाइफ की पहली फ्लाइट की एक्सपीरियंस रहा था। इससे पहले मैं हेलीकॉप्टर वगैरह राइड कर चुका हूँ। ये एक्सपीरियंस बड़ा यूनिक था। इसके अंदर आपको विंड फैक्टर काफ़ी फील होता है और स्पेशली वाइल लैंडिंग काफ़ी ज़्यादा। मेरे ख्याल में तो मौसम की वजह से ज़्यादा मज़ा आ रहा है इसमें तो क्योंकि स्टाफ ट्रेंड है माशाल्लाह और सिक्योरिटी का कंप्लीट इंतज़ाम है, तो इसलिए आपको उसका डर नहीं लगता। अगर ये कि आप इंजॉय करते हैं इस वेदर में। बहुत अच्छा था, थोड़ा स्केरी था, इट वाज अ लिटिल बिट स्केरी व्हेन यू वेंट अप इन द स्काई, रेस्ट इट वाज गुड की थी। ऊपर से जो है बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। मुझे वो जो पायलट थे वो बता रहे थे कि हर जैसे ये जो ऊपर से मतलब पूरा मुज़फ़्फ़राबाद मतलब वैसे न रहा जी। दोबारा ले बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है वैसे। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, मेरा ये फर्स्ट टाइम था और पहले तो मैंने वीडियो बनाई मैंने कहा पर, लेकिन जैसे ही थोड़ा ऊपर गया फिर वो मज़ा नहीं आ रहा था वीडियो। मैंने कहा जितना एंजॉय बना खुद कर सकता है वो वीडियो में नहीं आ सकता। मैंने फिर उसके वीडियो क्लोज कर दी और बड़ी स्मूथ राइड थी, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड था और बड़ा मज़ा आया आज। नहीं डर नहीं लग रहा था, वो मैंने इसलिए बंद किया क्योंकि मैं कैमरा पे ज़्यादा फोकस कर रहा था कि मैं इधर उधर नहीं देख पा रहा था, इसलिए फिर मैंने रख दिया था। मैंने फिर इधर उधर देख रहा था, मज़ा भी आ रहा था। हाँ बहुत ज़्यादा, बहुत मज़ा भी आया और स्मूथ राइड थी, ऐसा कहीं रिलेक्टेंस नहीं नज़र आई है मुझे, बाकी बिल्कुल ज़बरदस्त था जी। मेरा नाम ग्रुप कैप्टन खालिद बिन ज़बी है और मैं पाकिस्तान एयरफोर्स से रिटायर्ड फाइटर पायलट हूँ। हम पैराग्लाइडिंग, मोटर ग्लाइडिंग जिसको पावर मोटर ग्लाइडिंग बोलते हैं, हैंड ग्लाइडिंग, माइक्रोलाइट्स और स्काई डाइविंग, पैरासेलिंग, इन सब के स्पोर्ट्स के पाकिस्तान हैंड ग्लाइडिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन जो है
इसकी फेडरेशन है, इसके लाइसेंसेस वगैरह को, इसके रूल्स को पाकिस्तान में हम देखते हैं। जो आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत है वो इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। कुछ अर्सा पहले हमारा हुकूमत के साथ, हमारे से मुराद PHPA का, इनसे मीटिंग्स चल रही हैं जो 6-7 सीरीज़ में हो चुकी हैं, जिसमें उनकी ख्वाहिश है और हम लोगों की भी ख्वाहिश है कि हम मुज़फ़्फ़राबाद को मैका ऑफ पैराग्लाइडिंग बनाएं। और मुज़फ़्फ़राबाद या पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ इतनी खूबसूरत वल्लाह आलम पूरी दुनिया में अवेलेबल नहीं है स्पॉट्स। तो ये हुकूमत, आपकी मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन, आज़ाद जम्मू कश्मीर की चीफ सेक्रेटरी हो गए, कमिश्नर, टूरिज़म डिपार्टमेंट, ये बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और ये फेस्टिवल उसकी एक जीती जाती मिसाल है। हम बच्चों को लेके उनको ट्रेन कर दें तो आप खुद सोचें, एक घर में भी अगर एक पैराग्लाइडर टेंडम पायलट है तो वो अपने घर वालों के लिए रोज़गार कमा के घर में दे सकता है। सिमिलरली जब लोग यहाँ पे करने आएंगे, आपके होटल्स बनेंगे, आपके रेस्टोरेंट्स बनेंगे, आपकी खुद ब खुद जगह जो है इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। ईद के रंग कश्मीर के संग। AJK की टूरिज़म स्ट्रेटजी है, उसके अंदर हम पिछले अरसे से इस बात पे गौर कर रहे थे कि जब तक आप टूरिस्ट हज़रात को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्शन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो ज़्यादा वक्त आपके इलाके में स्पेंड नहीं कर सकते। अभी आपने देखा कि 23 से 27 मार्च तक हमने जो मुज़फ़्फ़राबाद में एक रीजन का यूनिक पोटेंशियल है, पैराग्लाइडिंग, मोटर ग्लाइडिंग और फ्री फॉल की जहाँ पे जो एक कैपेसिटी है एयर स्ट्रिप के ऊपर, इसको पहले बहुत ज़्यादा यूटिलाइज नहीं किया गया था। लिहाजा अब हमने नीलम वैली और झेलम वैली की टूरिज़म के साथ P-84 जो हमारा फीचर है इसके ऊपर और फिर एयरपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए जो ये डिसाइड किया कि पैराग्लाइडिंग और पैरा मोटरिंग और फ्री फॉल को प्रमोट करें। अभी आप देख रहे हैं कि लोग जोक दर जोक आ रहे हैं और इस इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी एक 3 टायर लूप बन गई है कि लोग नीलम वैली जाएँ, P-84 जाएँ, यहाँ पे आके टेंडम राइड इंजॉय करें, पैराग्लाइडिंग इंजॉय करें, मोटर ग्लाइडिंग इंजॉय करें। इस तरह से आप आज़ाद कश्मीर के अंदर जो लोग इस टूरिज़म के लिए आ रहे हैं वो अपनी जो लिस्ट ऑफ एंगेजमेंट है उसके अंदर वो एयर स्पोर्ट्स शामिल करें और यहाँ पे एक सेफ, सिक्योर और बहुत ही प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है जिसको बेसिकली हमारे टूरिज़म डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस डिपार्टमेंट ने मिल के प्रमोट करना शुरू किया हुआ है। ईद की खुशियाँ कश्मीर के संग के स्लोगन के साथ आज़ाद कश्मीर टूरिज़म डिपार्टमेंट ने आज़ाद कश्मीर में 3 रोज़ा फेस्टिवल का इनेकाद किया है, जिसका मकसद आज़ाद कश्मीर में टूरिज़म को प्रमोट करना है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल आज़ाद कश्मीर टूरिज़म डिपार्टमेंट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, बताइएगा कि जो 3 रोज़ा फेस्टिवल है इसमें क्या कुछ चीज़ें आप लेके आए हैं? थैंक यू वेरी मच। ये बेसिकली फेस्टिवल का इत्माम हमने एक स्पेशल थीम के तहत किया है। जो स्लोगन आपने देखा होगा हमारा जो पीछे बैकड्रॉप है उसमें ईद के रंग कश्मीर के संग। पर्पज़ इसका ये था कि आज़ाद कश्मीर में जब भी ईद का इवेंट कोई आता है तो उसके साथ ही एक बहुत बड़ा फ्लड आता है टूरिस्ट का, पर्टिकुलरली हमारी नीलम वैली को जो टारगेट करते हैं या इवन आज़ाद कश्मीर के बाकी जो टूरिस्ट एरिया हमारे जो फेस्टिविटीज़ वाले एरियाज़ हैं जैसे तोली पीर है, रावला कोट है, बंजोसा है, तो वहाँ पे यकदम टूरिस्ट रश करते हैं। तो होता ये था कि टूरिस्ट को नीलम वैली से पहुंचने से पहले यहाँ पे उन्हें लोकल सतह पे मीन के उसका जो एंट्री पॉइंट है, चाहे रावला कोट है या मुज़फ़्फ़राबाद है, वहाँ पे उन्हें कोई ऐसी फेस्टिविटी नहीं होती थी जहाँ पे हम उन्हें फॉर द टाइम भी कहीं रिटेन कर सकें और अपने इस सारे एरिए की जो ब्यूटी है उसको वहाँ हम एक्सप्लोर करवा सकें फर्दर। तो इस साल हमने इस चीज़ को रियलाइज़ करते हुए हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने जनाब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ख़ान साहब जो ख़ुसूसी तौर पर आज़ाद कश्मीर में टूरिज़म की प्रमोशन पे फोकस किए हुए हैं, उनकी हदायत की रोशनी में हमने ये इनेकाद किया। 3 रोज़ा फेस्टिवल है। इसमें बेशुमार फेस्टिविटीज़ हमने यहाँ पे अरेंज की हैं। पैराग्लाइडिंग आपने देखा होगा कि एक बेस्ट साइट है आज़ाद कश्मीर में पैराग्लाइडिंग की, दुनिया में रिनाउंड जो हमारे यहाँ पे जो प्रोफेशनल्स हैं वो बता रहे हैं कि दुनिया की बेस्ट साइट्स में ये शुमार होती है। इसी तरह हमारा जो मोटर ग्लाइडिंग है उसी के साथ वाला एक इवेंट है। फिर हमारा यहाँ पे रिवर राफ्टिंग का हमने वाइट रिवर राफ्टिंग का इंतज़ाम किया हुआ है। फिर हमारा कल्चरल जो यहाँ पे सेगमेंट आपने देखा होगा, यहाँ पे हमारा सूफ़ी नाइट हो रही है, यहाँ पे जो हमारे ट्रेडिशनल जो गेम्स हैं, खेल थे रवायती हमारे जो
कुछ तो मतरूक हो गए, उन्हें रिवाइव करने की हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे गतका है हमारा कश्मीर के इस रीजन का पर्टिकुलरली, वो एक हमारा रवायती एक खेल था, उसके शोज़ हैं। फिर रस्साकशी है और बेशुमार फेस्टिविटीज़ हैं जो हमने यहाँ पे अरेंज की हुई हैं। तो आपने देखा होगा आज इसका दूसरा दिन है। कल माशाल्लाह बहुत बड़ी गैदरिंग थी यहाँ पे और लोगों ने माशाल्लाह बहुत फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ यहाँ पे लोग शामिल हुए और एक नज़र आ रहा था कि यहाँ पे वाकई रियल सेंस में ईद का एक नज़ारा है। अब मुझे यहाँ पे कुछ टूरिस्ट मिले जो सऊदी अरब से आए थे। उन्होंने कुछ गिला किया कि हम नीलम में गए लेकिन हमें वो पानी और वो रहने की सहूलियात नहीं मिली। तो फर्दर उसके हवाले में क्या हिकमत अमली है आज़ाद कश्मीर टूरिज़म डिपार्टमेंट? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त तवज्जो दिलाई है। वो आज़ाद कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिल्ट अप तो है, हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो माशाल्लाह इस वक्त पाकिस्तान के किसी एरिया से भी मतलब कम नहीं है किसी भी तरह से। लेकिन आपने रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ की बात की, बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया। लेकिन उसमें जो चीज़ें हुकूमत आज़ाद कश्मीर कर सकती है वो यही है कि जो प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट है उसके लिए एक साजगार माहौल मुहैया करे। उसके लिए हम सूटेबल अमेंडमेंट्स अपने एक्ट के अंदर, जो हमारे जो भी रेगुलेशंस हैं उसके अंदर हम ला रहे हैं, टूरिज्म प्रमोशन एक्ट के अंदर, जिसमें एक वन विंडो फैसिलिटी हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को, कि वो बहुत अच्छी स्टेट ऑफ द आर्ट जो नेशनल लेवल बल्कि वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटीज़ अकोमोडेशन की वो प्रोवाइड करे। उसमें फूड भी अच्छा हो, उसमें लिविंग कंडीशंस भी अच्छी हों। जहाँ तक हमारे अपने गवर्नमेंट के रेस्ट हाउसेज़ हैं, वो एक तो बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया कि वो तादाद में कम हैं। उसमें जिस हद तक हम कैटर फार कर सकते हैं, मैं इस वक्त भी आपको मैं बताता चलूँ कि हमारा अगले तकरीबन 1.5 से 2 हफ्तों तक हमारी जो साइट्स हैं वो पैक चली आ रही हैं, बुक चली आ रही हैं। वो गैप है इंशाल्लाह, लेकिन आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट इस पर अभी कमिटेड है हम। और जो अपने गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी अगर हमें ऐड करने पड़े इस तरह की रेजिडेंसीज रेस्ट हाउसेस की सूरत में वो भी करेंगे। लेकिन पर्टिकुलरली हमारा जो फोकस है वो प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट है। वो क्वालिटी भी लेके आते हैं, वो क्वांटिटी भी लेके आते हैं और आई होप कि उसके बाद इंशाल्लाह सूरत बिल्कुल डेफिनेटली जिस किसी ने आपको बताया दुरुस्त तवज्जो दिलाई। देखें इस वक्त हमारा जो आज़ाद कश्मीर में टूरिस्ट जो आ रहा है वो नेशनल लेवल का टूरिस्ट है। अभी हमारा जो इंटरनेशनल लेवल का जो टूरिस्ट है वो अभी यहाँ पे उसे हम कैच नहीं कर पाए हैं। उसकी मुख्तलिफ रीज़न्स थी, कुछ सिक्योरिटी के हवाले से मामला थे, वो माशाल्लाह बहुत ईज़ हो गए हैं। अब इंटरनेशनल टूरिस्ट के यहाँ पे आने पे कोई एज सच लीगल कोई पाबंदी नहीं है एक सर्टन एरियाज़ के अंदर रहते हुए। इंटरनेशनल टूरिस्ट को कैच करने के लिए जो बुनियादी बात होती है वो उसकी जो मैचिंग फेस्टिविटीज़ हैं उनकी मीन के पुरकशिश बनाने के लिए आपको इस तरह की, जिस तरह आपने जिक्र किया पैराग्लाइडिंग का या रिवर राफ्टिंग का है, मोटर ग्लाइडिंग का है, ये सारी दुनिया में टूरिस्ट की दिलचस्पी का मरकज़ हैं। हमारी साइट मैंने जैसे पहले गुजारिश किया कि बहुत अच्छी है और वर्ल्ड में बेस्ट साइट्स में ये शामिल है। तो इंटरनेशनल टूरिस्ट अगर इसके हम इवेंट्स यहाँ पे या टूर्नामेंट्स इसके कराना शुरू करें तो बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि वो इन चीज़ों को हम प्रोवाइड करके इस तरह की फेस्टिविटी, तो इंटरनेशनल टूरिस्ट का जो हमारा पोर्टफोलियो है उससे खातर ख्वाह हम कैच कर सकते हैं, जिससे ज़रा मुबादला भी आएगा, लोगों को रोज़गार भी प्रोवाइड होगा और जो एक सोशल इंटरेक्शन का जो ज़रिया खुलता है वो भी इंशाल्लाह इससे क्रिएट होगा। 1122 के पास जो हमारे लाइफ सेविंग इक्विपमेंट है, किसी भी इमरजेंसी के दौरान हम इसको यूज़ करते हैं। ये आपके सामने एक लाइफ लोकेटर है, इसको वाइब्राफोन कहते हैं। इन केस की अगर कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है कि डेब्रिज के नीचे कोई हमारे विक्टिम आ जाता है कोई ऑब्जेक्ट, तो उसको हम ये वाइब्राफोन के ज़रिए उसको ट्रेस करते हैं। उसकी साउंड जो है ना ये डिटेक्ट करता है और बहुत माइनर साउंड जो है ना उससे जो है ना पता चल जाता है कि नीचे डेब्रिज के नीचे क्या चीज़ है। ये स्नेक आई कैमरा है, जहाँ पे हमारा रेस्क्यू एक्सेस नहीं कर सकता वहाँ पे ये स्नेक आई कैमरे के ज़रिए हम अप्रोच करके इसको देख सकते हैं। और ये नाइट विजन भी है और इसको 360 पे हम इसको घुमा के देख सकते हैं। ये हमारे पास एक ड्रोन है, हाईली प्रोफेशनल ड्रोन है जो 5 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस पे फ्लाई करता है। इसका जो अजाफ़ी इसके अंदर खसूसियात हैं वो ये हैं कि ये एक तो ऑडियो वीडियो और उसके साथ साथ ये कि ये स्पीकर भी हैं इसके साथ, जिसके ज़रिए हम कम्युनिकेट भी कर सकते हैं किसी भी आबादी को या जो लोग वहाँ पे कहीं पे महसूस हो जाएं, इसको हम कम्युनिकेट भी कर सकते हैं।
ये हमारे पास सोनार है, अंडर वाटर अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने डिटेक्ट करना हो तो इस इक्विपमेंट के ज़रिए हम डिटेक्ट कर लेते हैं। ऐसे ही ये अंडर स्नो डिटेक्शन के लिए अंडर स्नो रडार है। ये अगर कोई बर्फ़ानी तूफ़ान आ जाता है, उसके नीचे कोई हमारे कोई विक्टिम आ जाते हैं तो इस इक्विपमेंट के ज़रिए ट्रेस किए जाते हैं। फिर ये आगे हमारे कंक्रीट ब्लेड कटर हैं कंक्रीट को काटने के लिए। फिर आगे ड्रिल्स हैं डिफरेंट स्ट्रेंथ की, जिस जैक हैमर ड्रिल्स है, और ये हमारे DRR टूल्स हैं सारे जिनको हम अप्लाई करते हैं। वो एंड पे आप देख रहे हैं वो हमारा वाटर रेस्क्यू का इक्विपमेंट है सारा, जो कहीं पे अगर पानी में कोई डूब जाए तो उसके ज़रिए हम हमारे जो रेस्क्यूअर हैं वो अप्रोच करते हैं और वो रेस्क्यू करते हैं। सर ये सारी चीज़ें फॉर सेल हैं यहाँ पे? नहीं, ये सेल की मुतलका नहीं। ये किस पर्पज़ के लिए यहाँ पे लगाई गई हैं? ये चूँकि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि टूरिज़म को प्रमोट किया जाए, और आपको पता है कि हमारे इस एरिया में बहुत ज़्यादा हादसात होते हैं, तो ये एक अवेयरनेस के तौर पे टूरिस्ट आ रहे हैं, हम उसको बता रहे हैं कि ये चीज़ें हम उनको जो है ना उनकी लाइफ सेविंग के लिए अप्लाई करते हैं। ये आज़ाद कश्मीर की हमारी जो सकाफ़त है उसको उजागर करने के लिए जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इसके, जिन्होंने ये सारे इंतजाम किए, वो उन काबिल तारीफ़ है उनका ये काम, और ये बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल में ये दाए बगाए ये लगाते रहना चाहिए ताकि हमारे पाकिस्तान से लोग जो ख्वाहिशमंद हैं आने के और जो चाहते हैं कि देखें, तो वो उनको पता चले कि कितनी अच्छी अच्छी जगह हैं इधर। हमारी सकाफ़त कश्मीर की जो है वो क्या है, इस तरह न सिर्फ कश्मीर की सकाफ़त जो है प्रमोट होगी, बल्कि जो कश्मीर का काज है वो भी उसको भी तकलीफ मिलेगी। करने की पोजीशन में दोनों तरफ से भरपूर बॉलर भाई टूरिज्म फेस्टिवल 2022 के सिलसिला में रस्साकशी का ये खूबसूरत मुकाबला जारी। फेस्टिवल एजे के टूरिज्म डिपार्टमेंट और स्पोर्ट्स यूथ एंड कल्चर डिपार्टमेंट के ताउन से पेश किया जा रहा है, जिसमें जहां बहुत से स्टॉल मौजूद हैं वहां पर आप बहुत से हमारे आज़ाद कश्मीर के और इस आज़ाद कश्मीर के बाहर से आए हुए फनकार मदाओं को भी सुन रहे हैं। काले सूट में पाए हुए शोर आना चाहिए। काले सूट में पाए हुए ने अज इस महफिल विच
सोने लोग भी आए हुए आसमानी चमकारा आसमानी चमकारा एक बारी होर के नो कश्मीर दमा प्यारा। और ये गाना भाई इसको आता है भाई वो शोर उठाएगा और तालियों के साथ मेरा साथ देगा। हाँ रेडी 1 2 3 4। और ये भैया सुन के रहा बेटी चलती पे जाऊं जिसको समझ आएगा वो मेरा शोर हो जाएगा। बेटी चलती पे जाऊं गोरा बंदा लब दिया तू कितनी काली न रह जाऊं अच्छा चुन के यार बनाया शौक का भजू तेरा मुझ लग जाए न धोखा। अच्छा चुन के यार बनाया शौक का भजू तेरा मुझ लग जाए न धोखा। हो सदा यारी गुटे गुटे लाऊंगे जोड़ा पास साडी पर मैच दे तेरा भाग सामने साडी पर मैच दे काला जोड़ा पास साडी पर मैच दे तेरा भाग सामने साडी पर मैच दे काला जोड़ा पास साडी पर मैच दे तेरा भाग सामने साडी पर मैच दे काला जोड़ा पास साडी पर मैच दे तेरा भाग सामने साडी पर मैच दे काला जोड़ा पास साडी पर मैच दे तेरा भाग सामने साडी पर मैच दे। Thank you so much. दन्ने दन्ने गुजर चले हो दन्ने दन्ने गुजर चले दन्ने दन्ने गुजर चले गुजरी बख्तारी इस कबीर वतन करा था इस जब कहाली हो मेरे सोने वतन तेरी वफादार होगी मेरे सोने वतन तेरी वफादार होगी। तारी दुआ गल्ला की मरेंगे तारा नाल चलूंगी सफर याद करूंगी तारा नाल चलूंगी सफर याद करूंगी। दन्ने दन्ने गुजर चला दन्ने दन्ने
जल्दी कर पुत जमना रखे उमर तू हरा नाल चलूंगी सफर याद करूंगी हरा नाल चलूंगी सफर याद करूंगी हरी तो गल्ला की मरीने हरा नाल चलूंगी सफर याद करूंगी हरा नाल चलूंगी सफर याद करूंगी कन्ने कन्ने गुजर चला कन्ने कन्ने गुजर चला Make
आपकी तालियों का साथ रहेगा। शोर नहीं आ रहा, शोर की आवाज नहीं आ रही, शोर चाहिए। सोने दी किलमाया हो जाता नहीं रलिया, साडे रल गए दिल माया।
तोबा 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 मस्त मलंग जगी तेरी लगा दिल प्राण लगता ही मस्त मलंग जगी तेरी लगा दिल प्राण जगी तेरी दे जानी नार सोनिए मेरी तोबा तोबा मेरी तोबा तोबा मेरी तोबा 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 जी बेदारा मेरी तोबा तोबा मेरी तोबा तोबा मेरी तोबा 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 तोबा